सतगुरु भगवान की जय। तो ये कबीर साहब के अनमोल शब्द हैं, भजन हैं, बहुत ही अनमोल हैं, बहुत ही इसमें ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है, भगवान के घर जाने का आध्यात्मिक ज्ञान है। एक एक शब्द बहुत ही गहरा है। इनके बारे में जो बातें बताई गई वो बहुत ही गहरी हैं, दिल में रचाने की हैं, बसाने की हैं। आइए सुनते हैं पहले, फिर देखते हैं इसमें सतगुरु ने हमें क्या सीख दी है। साईं के संग सासुर आई, कहते हैं उस साईं, सच्चे साईं, उस भगवान पूर्ण ब्रह्म के वो ससुराल गई। सच्ची ससुराल है, सच्ची ससुर का घर है हमारा पूर्ण ब्रह्म का सतलोक स्थान। साईं के घर सासुर आई, संग न सूती स्वाद न जानो, गयो बिन सुपने की नाई। साईं के संग सासुर आई, संग न सूती स्वाद न जानो, गयो जो बन सुपने की नाई। जना 4 मिल लगन सुधाई, ओ जना 5 मिल मंडप छाई। सखी सहेली मंगल गावे, दुख सुख माथे हरदि चढ़ाई। नाना रूप परी मन भावर, ओ गांठ जोड़ भई अति की पति की आई। अर्धे दे दे चली सुबासिन, चौक ही राड़ भई संग साईं। भयो ब्याह चली बिन दूल्हे, बाट जात समधी समझाई। कहे कबीर हम गौने जेवें, और तरब कंत ले तूर बजाई। कहते हैं कबीर साहब कह रहे हैं हम गौने जे हैं, हम गौने के लिए जाएंगे, और तरब कंत ले तूर बजाई। तरब होता है तरंगे, कहते हैं जो मन में तरंगे निकलेंगी वो हमारे मन में सहनाई बजाएंगी। तो अब देखते हैं इसमें कितनी गहरी बातें सतगुरु कबीर साहब ने हमें बताई हैं। साईं के संग सासुर आई, कहते हैं जब हम अपनी सच्ची ससुराल जाएंगे। ये मनुष्य का जीवन देखो, हाड़ मास का 5 तत्व का भौतिक जीवन है। क्षिति जल पावक और गगन समीरा, 5 तत्व का ये बना शरीरा। और ये मिट्टी में मिल जाना इसका कुछ नहीं है। जो आत्मा है जिसमें संचित कर्म संस्कार रहते हैं, उस आत्मा में के संचित भक्ति के संस्कार के द्वारा हमें अपनी सच्ची ससुराल सतलोक जाना है, शाश्वत लोक जाना है, भगवान के मोक्ष धाम जाना है। तो कहते हैं साईं के संग सासुर आई, संग न सूती स्वाद न जानो, गई यौवन सुपने की नाई। कहते हैं संग न सूती, सूती भी एक वस्त्र भी नहीं जाएगा, न स्वाद न जानो, गई यौवन सुपने की नाई। पूरा यौवन निकाल दिया अपनों में, अपनों की पालन पोषण में, पति में, पत्नी में, बच्चों में, नाते रिश्तों में पूरा यौवन सपने की तरह निकल गया। कुछ जीवन का अस्तित्व समझ नहीं आया। और जना 4 मिल लगन सुधाई, और जना 5 मिल मंडप छाई। कहते हैं अंत समय केवल जो सच्ची लगन है वो आपकी लगने के बाद 4 लोग आपको निकालेंगे, 5 पीछे हो जाएंगे। सखी सहेली मंगल गाई, दुख सुख माथे हरदि चढ़ाई। तो ये व्यवहारिक बातों के द्वारा सद्गुरु आपको चेता रहे हैं कि बेटा जीवन का मकसद क्या है। जीवन इतना अनमोल है, और इस अनमोल जीवन को तो यूँ ही बर्बाद मत कर, इसको भक्ति में लगा दे। जना 4 मिल लगन सुदाई, जना 5 मिल मंडप छाई। सखी सहेली मंगल गावे, दुख सुख माथे हरदि चढ़ाई। नाना रूप परी मन भावर, गांठ जोर भई पति की आई। कहते हैं नाना रूप परी मन भावर, मन की सच्ची भावरें अपने गुरु के साथ चल के गुरु की भक्ति करके ही आ सकती है। और गांठ जोड़ भई पति की आई, उस गांठ के जोड़ को अपने सच्चे पति परमेश्वर के साथ में आ जाएगी आत्मा। अर्धे दे दे चली सुहासिन, चौक ही राण भई संग साईं। सच्चे साईं के साथ में कहते हैं उससे गांठ बांध लेगा। और कहते हैं चौक ही रांड भई संग साईं, सच्चे साईं के साथ में अपनी निकल लेगी।
भयो ब्याह चली बिन दूल्ह बाट जात समधी समझाई। कहे कबीर हम गवने जय हैं करब कंत ले तूर बजाई। कहते हैं उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के यहाँ गवने में जाएंगे हम, तो अब नहीं रहेंगे इस मृत मंडल काल के लोक में। एक शब्द और लेते हैं, ये बहुत ही अनमोल शब्द है। ये शब्द इतना ज़्यादा अनमोल है, इतना ज़्यादा अनमोल है, ये पूरे अध्यात्म का बेस है, इससे बड़ा कोई नहीं है। बहुरी नहीं आओ ना या देश। कहते हैं अब मुझे इस काल के लोक में नहीं आना है, अब मुझे इस मृत मंडल में नहीं आना है। भगवान मुझे अब इस काल के जाल में मत फंसाओ, मुझे अपने धाम ले चलो, अपने सतलोक ले चलो, अपने पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर वाले धाम ले चलो। मुझे नहीं रहना है मालिक, मुझे परमात्मा अब इस जाल में नहीं फंसना है, मुझे जन्म मरण की मृत्यु के चक्र में नहीं फंसना है, मुझे अब अपने घर ले चलो। हे मालिक, हे मेरे पूर्ण ब्रह्म, हे दाता, अब मुझे नहीं रहना है यहाँ पर, मेरा यहाँ कोई नहीं है आपके सिवा। हे सतगुरु, आपकी शरण में कहते हैं मैं जाना चाहता हूँ अपने घर। बहुरी नहीं आना या देश, जो जो गए बहुरी नहीं आए, पठवत नाही संदेश। साधो बहुरी नहीं आओ ना या देश। जो जो गए बहुर नहीं आए, पठवत नाही संदेश। सुर नर मुनि और पीर औलिया, देवी देव गणेश। धर धर जन्म सबे भर में है, ब्रह्मा विष्णु महेश। जोगी जंगम और सन्यासी, दिगंबर दुर्वेश। चुंडित मुंडित पंडित लोई, स्वर्ग रसातल शेष। ज्ञानी गुनी चतुर और कविता, राजा रंक नरेश। कोई रहीम कोई राम बखाने, कोई कहे आदेश। नाना भेष बनाए सबे मिल, ढूंढ फिरे चहुदेश। कहे कबीर अंत ना पहो, बिन सतगुरु उपदेश। कहे कबीर अंत ना पहो, बिन सतगुरु उपदेश। कबीर साहब कह रहे हैं उस भगवान के घर जाने का अंत नहीं पा पाओगे, रास्ता नहीं पा पाओगे बिना गुरु के उपदेश के। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो रह जाओगे, गुरु सुमर के हो जाओगे पार। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, और करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। आध्यात्मिक गुरु आपका नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। सबसे ज़्यादा व्यर्थ उसका व्यक्ति का जिसका कोई गुरु नहीं है, पथ प्रदर्शक नहीं है। तो कहते हैं बहुरी नहीं आना या देश। हे भगवान, अब ना भेजना मुझे इस काल के लोक में जहाँ जन्म है, मरण है, लग 84 योनियाँ हैं। जो जो गए बहुर नहीं आए, पठवत नाही संदेश। कहते हैं जो जो चले गए, जो मेरे दादा परदादा सब रिश्तेदार ये पास पड़ोस के चले गए, भाई बहन, कहते हैं वो दोबारा तो आया नहीं कि उसके साथ में क्या बीती, उसका जीवन क्या रहा, उसकी आत्मा अब किन योनियों में चली गई, क्या भोग रही है, किसी का कोई संदेश नहीं आया। ये सबके साथ में है। हे भगवान, यहाँ सुर नर मुनि और पीर औलिया, देवी देव गणेश और धर धर जन्म सबे भर में हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। कबीर साहब ने देखो सबके नाम ले दिए हैं कि सुर देवता, नर मुनि और पीर औलिया, देवी देव और गणेश, और धर धर जन्म सबे भर में हैं। कहते हैं बिना गुरु के ये देवी देवता भी अपने भ्रम में रहते हैं, इनका पूर्ण भ्रम नहीं निवाड़ हो सकता। और ब्रह्मा विष्णु महेश इनके भी गुरु हैं, ये भी गुरु के आदेश में ही अपनी भक्ति आज भी कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं। कहते हैं असंख्य युगों तक इनकी समाधि लगी रहती है, ब्रह्मा विष्णु महेश की। शंकर भगवान तो जाने कितने युगों तक कितनी भक्त योग में डूबे बैठे हैं, लेकिन बिना गुरु के नहीं हो रहा है ये सब। भगवान भी अपने अपने रास्ते में अपने अपने मार्गदर्शक के रूप में अपने अपने गुरु बनाए, भक्ति में सब भर में हैं, धर धर जन्म
ब्रह्मा विष्णु महेश। जोगी जंगम और सन्यासी दिगंबर दुर्वेश। चुंडित मुंडित पंडित लोई स्वर्ग रसातल शेष। जोगी जंगम सन्यासी दिगंबर और दुर्वेश। चुंडित मुंडित पंडित लोई स्वर्ग रसातल और शेष। ज्ञानी गुणी चतुर और कविता राजा रंक नरेश। कोई रहीम कोई राम बखाने कोई कहे आदेश। नाना भेष बनाए सबे मैंने ढूंढ फिरे चौदेश। कहे कबीर अंत ना पे हो। देखो कह दिया कबीर साहब ने, कहे कबीर अंत ना पाहो बिन सतगुरु उपदेश। आप कितने भी बड़े कुछ भी हो जाएं, आप इतिहास उठा के देख लें, किसी भी देवता का इतिहास उठा के देख लें, राम का देख लें, कृष्ण का देख लें, बिना गुरु के इन्होंने कदम नहीं रखा। बिना आध्यात्मिक गुरु के इनका जीवन शुरू नहीं होगा। बिना गुरु की आज्ञा के पालन के इन्होंने कभी कुछ नहीं किया। गुरु बना के काम किया है। कहते राम कृष्ण या ब्रह्मा विष्णु महेश हों, सबके आध्यात्मिक गुरु हैं, सबके गुरु हैं। और आप अगर हमारे कोई गुरु नहीं है तो फिर जीवन व्यर्थ है। तो सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा अपना गुरु बना ले, सच्चा गुरु बना ले, पूरा गुरु ढूंढ ले, जो आपको इस भवसागर से पार कर दे, मोक्ष के मार्ग पर ले जाए, दिव्य धाम सतलोक ले जाए। तो ये बहुत गहरे शब्द हैं, इनको अपने हृदय में उतारना होगा, समझना होगा। गूढ़ रहस्य की बातें हैं ये। शेयर जरूर करें। नमस्कार।